सबसे पहले हम अपने परमोपकारी परमहितकर्ता भगवान देवात्मा के श्री चरणों में अपनी तुच्छ योग्यता के अनुसार प्रार्थना करेंगे। इस समय जो मेरे बोलने का विषय है वो है आदर्श समाज के संस्थापक भगवान देवात्मा। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि मनुष्य जाति का प्रकाश विकास क्रम में पशु जाति से हुआ है। बहुत लाखों साल तक मनुष्य पशुओं से अलग होकर इस हालत में नहीं था कि वो अपने मुतल्लिक को सोच सके या अपने समाज के मुतल्लिक कोई सोच सके। इसलिए जो वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से लाखों साल पहले मनुष्य ने खेती बाड़ी शुरू की। जब खेती बाड़ी शुरू की तो वो एक जगह टेक कर रहने लगा और वहां उसके पास थोड़ा सा सोचने का टाइम मिला। क्योंकि जब तक मनुष्य के पास खाली वक्त ना हो और सोचने का समय ना हो तो दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती, फिलॉसफी की उत्पत्ति नहीं होती, सोच की उत्पत्ति नहीं होती। उससे पहले जो हमारा जीवन था वो 3-4 बातों के लिए था। हम पशुओं की तरह रेवड़ों में ग्रुपों में रहते थे, दुश्मनों से बचने के लिए इकट्ठे रहते थे, बच्चे पैदा करते थे, उनकी रक्षा के लिए सामान जुटाते थे और अपनी जाति की उत्पत्ति करते थे, खाते पीते थे। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं था। ये एक ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको सारे विज्ञान एक्सेप्ट करते हैं। ये जो लोग हैं ये इकट्ठे रहेंगे, इनके जो बच्चे होंगे वो ले लिए जाएंगे और उन्हें और श्रेष्ठ माताएं पालेंगी। इनको बच्चों का भी नहीं पता होगा इन्हें बच्चे कौन से हैं, ताकि ये भ्रष्ट ना हो सके। और आपको ये भी बता दूं कि उस समय भी रिश्वत थी। वो 1.5 लाख लोगों का आदर्श समाज बनाने की बात कर रहा था सोक्रेटिस जो था, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें सजा दी वो 1000 की उनकी असेंबली थी, लोग थी, जो सबसे बड़ी सत्ता थी उनकी। उसमें जो जजेस थे वो सोक्रेटिस को जहर नहीं देना चाहते थे, वो मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जो 1000 आदमी था उन्होंने हल्ला गुल्ला कर दिया कि इसको मार देना चाहिए। तो प्लेटो ने कहा कि ये रिश्वत जो है ये इस तरह खत्म नहीं हो सकती। ये इस तरह खत्म हो सकती आदमी चुने हुए हों ऊपर। वो लंबी कथा मैं नहीं उसमें पढ़ना चाहता, लेकिन वो जो उसका ब्रेन चाइल्ड था बहुत खूबसूरत उसने कॉन्सेप्ट बनाया था, उसका जन्म ही नहीं हो पाया। आप अंदाजा लगाएं 1.5 लाख आदमी उसको मारने के लिए नहीं तैयार हुए। जो आदर्श समाज की स्थापना करना चाहता था कि सत्ताधारी ऐसे होंगे। कौन मानता है जिसके ऊपर लागू होना, वो तो जो हाल हुआ पड़ा दुनिया का हम जानते ही हैं। और ये नहीं हुआ, लेकिन वो चिंगाड़ी जो उसने लगाई थी आदर्श समाज की, वो आगे भी चलती रही। फिर एक और घटना, 2 ही घटनाएं सुनाऊंगा, फिर गुरु महाराज पे आऊंगा। फिर एक और घटना पैदा हुई। एक जर्मन ज्यू था, वो 18वीं सदी की बात है। वो पेरिस में, जिसका नाम कार्ल मार्क्स था, आपने सुना होगा। उसको जर्मन वालों ने मौत की सजा दी थी। पता होगा शायद आपको, कार्ल मार्क्स का जिन्होंने पढ़ा होगा उनको थोड़ा सा पता होगा। उनको मौत की सजा दी थी, लेकिन साथ एक शर्त लगा दी थी कि अगर तुम देश छोड़कर चले जाओगे तो तुम्हें मौत की सजा नहीं मिलेगी। तो कार्ल मार्क्स अपना मुल्क छोड़कर पहले पेरिस में गया, फिर वो लंदन में आ गया। लंदन में उसने मजदूरों की जो तरसनाक हालत देखी। जो फैक्ट्रियों के मालिक थे, जिसको उन्होंने शब्द का प्रयोग किया कि ये इंडस्ट्रियल जो कैपिटलिज्म था उसकी भाषा में जो वो बात करता था कि ये जब तक रहेगा समाज आदर्श हो ही नहीं सकती।
लेकिन उसने एक बात कही कि आर्थिक शक्तियों के परस्पर विरोध से आदर्श समाज संभव है। यह बात कही कार्ल मार्क्स ने, आदर्श समाज की स्थापना संभव है। वो क्या कहता था, कैसे संभव है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसने कहा जब तक क्लासेस हैं और बहुत बड़े जो तादाद में मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, इनके साथ जो पशुओं जैसा अन्याय हो रहा है, उसने अन्याय के उन्हें सुधार की बात नहीं की। उसने कहा ये जो है ये बीमार है समाज, तो इसका इलाज होना चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी बननी चाहिए जिसमें सब के पास समान अधिकार होंगे। एक उनका फिक्रा था जिसने नौजवानों को दीवाना कर दिया, ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड एंड ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी एप्टीट्यूड। मैं भी उसमें था। वो नशा इतना ही है जितना धर्म वालों को चढ़ जाता है। मार्क्सिज्म को अरविंदो घोष ने धर्म कहा है। वो कहता है ये तो धर्म है। इसके जो काम करने वाले हैं उनमें भी जुनून उतना ही होता है जितना धार्मिक लोगों में होता है। क्यों ये बात वो कहता था कि हर आदमी जो है वो जितनी उसकी योग्यता है वो समाज के लिए जिए और आइडियल समाज के लिए जिए जो क्लासलेस समाज होगी। क्लासलेस सोसाइटी को वो आइडियल मानता था। इसलिए और जो काम करेंगे इसके लिए उनकी जो ज़रूरतें होंगी वो समाज करेगा। उसको अपनी ज़रूरतों की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। और इससे बहुत बड़ा दुनिया में इनकलाब आए, हमने वो देखे हैं और जल्दी हुए। अब उसको गिरते हुए भी देखा हमने। 70-75 साल के तक वो सिस्टम रहा, लेकिन वो कम्युनिज्म, वो सोशलिज्म जिसके लिए कार्ल मार्क्स ने अपना इंच कुर्बान किया, उसकी कुर्बानी रोंगटे खड़े करने वाली है उस शख्स की। उसका हशर ये हुआ कि 2 क्लासें बन गई आखिर पे। वो कैपिटलिज्म को हटाते हटाते 2 क्लासें रशिया में हर जगह बन गई, एक ब्यूरोक्रेट्स और एक वर्कर्स। वर्कर्स का फिर वही हाल और ब्यूरोक्रेट्स से फिर वो काबू हो गए। लेनिन का बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था स्टालिन के पास, और ना उसके पास कोई मकान थे। लेकिन जो ह्यूमन जाति की कमजोरियां हैं उससे कार्ल मार्क्स वाकिफ नहीं था। दरअसल बात ये हुई, ये सब का हशर इसलिए हुआ। ये कार्ल मार्क्स से जो बात कही उसका प्रभाव यूरोपियन कंट्री पे बहुत हुआ। वो इतने डर गए, सहम गए। मैंने तो देखा है वहां उन्होंने वेलफेयर स्टेट बना दी कि ये क्रांति ना करें। वेलफेयर स्टेट क्या है कनाडा में? हर बच्चा जो है 18 साल तक उसको पैसे मिलते हैं, उसकी फ्री एजुकेशन है। बुढ़ापे में आपको बहुत बड़ी पेंशन मिलती है। बुढ़ापे में मकान भी मिल जाता है, गद्दा भी मिल जाता है, टेलीविजन भी हर साल में बदल देते हैं। वो कहते हैं हम वर्कर्स को सबको ऐसी सहूलत देंगे जिससे वो क्रांति ना करे। लेकिन वहां भी हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स की है। तो वो ये मनुष्य का स्वभाव में कहीं नुक्स है कि इतने बड़े कॉन्सेप्ट बना के भी ये दुनिया में आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सका। उसका पूजनीय भगवान का एक फिक्रा मैं पढ़ता हूं, वाणी पूजनीय भगवान की। यहां है बात दरअसल टिकी हुई। पूजनीय भगवान ने उन्होंने कहा कि ये सारा मिथ्या और शुभ जो है, अन्याय जो है, वो क्लास की वजह से है। ये जो प्रॉफिट मोटिव है जिनका, सरमाएदारों का, उनकी वजह से सारा जुल्म है। पूजनीय भगवान क्या फरमाते हैं? उन्होंने मनुष्य की परिभाषा की है, आप भी नोट कर लें, घर जाके देख लें और अब बैठे भी देख लें, इसके अनुसार पूरे उतरते हैं कि नहीं। पूजनीय भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य वो है जो सुख का अनुरागी है। मनुष्य वो है जो सुख का अनुरागी है और दुख से घृणा करता हो, जो अपने और दूसरे प्रकार के, वो जो अपने इन दोनों प्रकार के भावों के कारण अपने और अपने नेचर मूलक विविध संबंधों में नाना प्रकार से अशुभों और नाना प्रकार की मिथ्याओं का अनुरागी हो। मनुष्य वो है जो सुख का अनुरागी हो। पूज्य भगवान ने ये एक परिभाषा डिफरेंट कर दी
कि मनुष्य के झूठ और मिथ्या का कारण उसका स्वभाव में है। इसके स्वभाव जब तक बदलेगा नहीं, कोई आदर्श समाज नहीं बन सकती। इसका उन्होंने सब ने बाहर समाज में ढूंढा। दरअसल मार्क्स जो थे वो मैं अपना महसूस करता हूं कि इन्वायरमेंटलिस्ट थे, बाहर का बदलना चाहते थे। और आपको ये भी याद होगा कि 80 में मैंने एक लेक्चर दिया था इसी स्टेज के ऊपर, समाजवाद और धर्म के ऊपर, और यहाँ कम्युनिस्ट मेरे वाकिफ थे बहुत, वो सुनने आए थे। और मैंने कहा था चंद सालों की बात है, ये खत्म हो जाएगा। तो वो मेरे साथ बहुत बहस से कहते ये कैसे बात कर दी आपने। मैंने कहा वो जो रोग है वो आपको समझ नहीं है। मनुष्य स्वभाव जो है वो किधर को जा रहा है। वो जुल्म जो बादशाह नहीं करते थे वो आपके जो ऊपर पार्टी वाले हैं वो कर रहे हैं। तो रोग तो यहां है मनुष्य के जीवन में, इसलिए चूंकि रोग नहीं देखा था इसलिए उसका इलाज नहीं हो सका। काज तो था लेकिन कारण जो था वो नहीं समझ आ सका। एक्शन सा रिएक्शन तो होता है, लेकिन ये क्यों रिएक्शन होता है, उसका कारण मनुष्य का हर मिथ्या और शुभ का जो उत्पत्ति है वो पूज्य भगवान ने फरमाया है वो मनुष्य के शोक अनुरागी स्वभावों से है, वो प्लेयर प्रिंसिपल के अनुसार है। इसलिए पूज्य भगवान ने फरमाया मैं मनुष्य का कहते मूल मंत्र क्या है कि मैं तो झूठ इकट्ठे जम्मे झूठ आवे मेरे सैया कम्मे। झूठ तो हमारे साथ पैदा होता है, पशु जगत में झूठ नहीं है, वो बोल नहीं सकते, उनमें न्याय है, उनमें लूट सूट है, तेरा कुछ है। तो कार्ल मार्क्स जो शोषण की बात करता था मजदूरों की, वो अधूरी रह गई क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बन सका कि कहां नुक्स कहां है। तो फिर पूज्य भगवान का आविर्भाव हुआ जो जिसको मैं इधर आना चाहता हूं। और भी क्रांतियां हुई, बहुत हुई, समाज के लिए हुई। रशियन क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, फ्रेंच क्रांति हुई, सारी अच्छी समाज स्थापना के लिए हुई। और लेकिन फ्रेंच की क्रांति के बाद वो जब डेंटे को कत्ल किया गया जो क्रांति लाने वाला था, तो उसने कहा था एक शब्द कि हे क्रांति तूने तो अपने बच्चे ही खा लिए सारे, हजारों ही मार डाले जो क्रांति लाने वाले थे, और सत्ता पे नेपोलियन काबू हो गया काबज, समाज फिर वैसी की वैसी रही। तो पूज्य भगवान ने फरमाया है कि मनुष्य शोक अनुरागी है, दुख से घृणा करता है। इन दोनों भावों से प्रचालित होकर वो अपने संबंध में और अपने और दूसरे नेचरगत और संबंधों में वो मिथ्या और शुभ के कर्म करता है। इसलिए इसको बदलो। तो पूज्य भगवान ने फरमाया तो कि हम आदर्श समाज की स्थापना करेंगे, ये गुरु महाराज ने फरमाया। और उन्होंने कहा आदर्श समाज जो है वो सिर्फ सात्विक जीवन के द्वारा संभव है। जब मनुष्य जाति में सात्विक जीवन उत्पन्न हो जाएगा तो समाज भी संभव हो जाएगी आदर्श। तो उन्होंने इसका ब्लू प्रिंट बनाई। ये भजन जो है पूज्य भगवान का बनाया, उसी में है, इसमें सारा कुछ ही है। देवराज, देवात्मा का देवराज क्या है? सत्य और शुभ का राज वो कहते हैं। सच्चाई और भलाई का राज तभी संभव है अगर मनुष्य जो है वो सुख अनुरागी जो अपनी स्वभाव है और वो दुख से जो घृणा करता है, इससे जो उसके अंदर धूरापन है वो दूर हो सके। पूज्य भगवान ने फरमाया हम मनुष्य का ये धूरापन दूर कर सकते हैं। अधिकारी होंगे लेकिन सबका नहीं है। हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि जी देव समाज को पूज्य भगवान के 164 साल हो गए, तो कभी हुआ कितने के देव समाजी हैं, कितना हुआ ये काम। नेचर का कभी विकास का आपने पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा कि नेचर का एक दिन विकास, एवोल्यूशन का एक दिन मिलियन ट्रिलियन सालों जितना होता है। इतने साल लग जाते हैं एक एक शुभ को आने में, एक भलाई को आने में। आप पढ़े कभी इतिहास मनुष्य का एवोल्यूशन का। इसलिए वो बर्नार्ड रसल तो कहता है कि विकास का पथ तो सारे का सारा जो है वो खून से लथपथ। ये तो खून बहा है, आंसू बही है, आहें बढ़ी है, तब जाके विकास होता है। तो उसमें पूज्य भगवान ने बात ये एक फरमाई
कि मनुष्य की आत्मा की गठन ही अधूरी है, और ये फरमाया हमारी आत्मा की गठन पूर्ण है, और पूर्ण गठन प्राप्त आत्मा का नाम जो है वो देव आत्मा है। हमारी जो जीवनी शक्ति है और पूजनीय भगवान की जो जीवनी शक्ति है, उसमें अंतर यह है कि वो उनकी गठन पूर्ण है। उन पूर्ण गठन का मतलब क्या? चार बातें हम में नहीं है। अगर कोई हो तो हाथ खड़ा कर दे कि मेरे अंदर है। पूजनीय भगवान ने फरमाया हमारे अंदर सत्य का पूर्ण अनुराग है, शुभ का पूर्ण अनुराग है, मिथ्या के लिए पूर्ण विराग है, और शुभ के लिए पूर्ण घृणा है। कहते हैं हमने जीवन आपके सामने जिया है, आप हमें बता सके कि महाराज आपने यहाँ बात को झूठ बोला है जानबूझ के? कहते जानबूझ के नहीं, कहीं भी सोच में कोई गलती हो सकती है, उसकी फिर दुरुस्ती भी हो सकती है। इसलिए पूजनीय भगवान ने फिर देव समाज की रचना की और जीवन व्रत ग्रहण किया। जीवन व्रत ग्रहण किया पूजनीय भगवान ने 20 दिसंबर सन 1882 में लाहौर में, और वहां पूजनीय भगवान की मुखालफत उसी समय शुरू हो गई और आखिरी वक्त तक रही। पूजनीय भगवान ने जीवन व्रत क्या था? सात्य सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जाके उपकार में ही जीवन ये जाए। तो इसमें किसी की हानि तो नहीं कर रहे थे, किसी का कोई अधिकार नहीं छीन रहे थे, लेकिन ये बात ही पसंद नहीं थी। मनुष्य हर अच्छी बात का स्वभाव से दुश्मन है, वो खूबसूरत चीज का स्वभाव से दुश्मन है। आप गुलाब का पौधा बार सड़क पे लगा के देखें, शाम तक खत्म, तोड़ के ले जाएंगे। उस दाग गुरबख्श से कहता है कि प्यार जो होता है वो तो पहचान की बात होती है, वो कब्जे की बात नहीं है। उसका बड़ा मशहूर फिक्र है, प्यार कब्जा नहीं पहचान है। अरे गुलाब की सराहना करो, इसको चोरी क्यों तोड़ते हो, क्यों पांव तले रोते हो? हम सब धर्मवान हैं इकट्ठे यहां सारे चंडीगढ़ में। ये पुलिस को कहो कि चले जाए बैरक में, कोर्टें बंद हो जाएं, और फिर देखो तमाशा मनुष्य के शोखन रागी स्वभाव का। मैंने वो इलाका देखा हुआ है, वो दृश्य देखा हुआ है। मैं 47 की जो तकसीम है उसका चश्मदीद गवाह हूं। मैंने लाशों को, चीलों और कुत्तों को खाते देखा है। मैंने लड़कियों को जिनको जबरदस्ती उठा के लाते थे, इधर वाले उनको अपने धर्म स्थानों में और उधर वाले उनको अपने मस्जिदों में उनका धर्म परिवर्तन करते थे। और ये हम कहते हैं हमने तो आज़ादी नॉन वायलेंस से ली है, ये पूरा सत्य नहीं है। हमने आज़ादी ली है पंजाब के नॉर्दर्न इंडिया में 10 लाख लोग कत्ल हुए हैं और 2 करोड़ लोगों ने माइग्रेट किया है। ये है ना, यही विकास का पथ खून से लथपथ जिसको कहता है बड़ा बर्नार्ड रसल महान चिंतक। तो पूज्य भगवान ने ये सारा देखा है कि ये शोखन रागी स्वभाव है, उसमें से ये सारा होत निकलता है। इसलिए जब उन्होंने कहा सात्य सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, तो सब जो लोग थे को बिस्लें बजाने लग गया, को कुछ करने लगा। लेकिन गुरु महाराज की तो देव शक्तियां थी, चुप तो उन्होंने करा लिए और फिर उन्होंने काम शुरू किया। अब मनुष्य, पूज्य भगवान ने फिर आदर्श समाज की स्थापना देव जीवनधारी कर सकता है। पूज्य भगवान को मैं कभी आदर्श पुरुष नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि पूज्य भगवान आदर्श पुरुष है ही नहीं, वो तो आदर्श पुरुष पैदा करते हैं, वो तो देव जीवनधारी है। उन्होंने कहा उनकी गठन चूंकि पूरी थी आत्मा की, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को भी ठीक तरह समझा कि इसका है कहाँ है, ठीक कैसे हो सकता है, उसके लिए स्थापना की। पूज्य भगवान ने पूछा देवात्मा कौन होता है? वो कहते देवात्मा वो होता है जिसमें वासना मूलक शक्तियां और दुनियावी लालसाएं और आवश्यक जो चीजें हैं, मान बढ़ाई प्रशंसा सेक्स धन, ये मनुष्य को तो यही खींचे फिरता है। पूज्य भगवान ने फरमाया कि ये शक्तियां सदा हमारे धर्म भावों के अधीन रही हैं, इन्होंने कभी वो अनसिविलाइज्ड बनने की बाउंड्री क्रॉस नहीं की है।
और वहाँ फिरोजपुर में फरमाया था कि ये वासना और तेजना मूलक शक्तियाँ, धन मूलक और ये सारी, ये तो पालतू कुत्तों की तरह हमारे पाँव में खेलती रही है। पूजनीय भगवान वो आविर्भाव हैं जिन्होंने अपने जीवन की कमजोरी से निकलने के लिए कभी साधन किया ही नहीं है। हमारे तो चले गए ना, ऋषि मुनि बाहर गए, वो आदमी तो कमाल के थे, वो भी कोई ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी नीच भाव ने मारा। ऋषि विश्वामित्र को मेनका ही लेकर चली गई, कहते तापी उसका चला गया, वो कहानी है। लेकिन मनुष्य अपनी नीच जो उसका जीवन की शक्तियां हैं उसका दास है। पूज्य भगवान ने फरमाया हम अंदर से किसी के दास नहीं हैं, हम पूर्ण स्वतंत्र तौर पे हमने जीवन व्यतीत किया है और कभी किसी बात से निकलने के लिए हमने साधना ही नहीं की है। यहाँ तो शराब से निकलने के लिए, नशों से निकलने के लिए और दूसरी चीज़ों से निकलने के लिए मनुष्य के लिए जेलें बनी हुई हैं, जेलों में बंद होना पड़ता है तब जाके निकलता है। ये आसान काम नहीं है। इसलिए पूज्य भगवान ने फरमाया हमारी तो गठन मुकम्मल है, इसलिए हम जो भी कॉन्सेप्ट हमने दिया है वो मुकम्मल दिया है। कैसे आदर्श समाज बन सकती है और आदर्श समाज किन व्यक्तियों के लिए है उसका मैं थोड़ा सा ये आपको एक सुनाता हूँ। बहुत कम मैं पढ़ता हूँ। ये टैगोर के कुछ फिक्रे। टैगोर महान कवि थे, वो एक तरह की संस्था थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे। बलराज साहनी ने लिखा जो वहाँ उनके वहाँ पढ़ा रहे थे शांति निकेतन में, कि वो जब लॉन में बैठे होते थे मुझे ऐसे लगता था दुनिया का बादशाह बैठा है। कहते उसकी आंखें ऐसे ज्योति से भरी हुई होती थी, उसका चेहरा ऐसे तेज से भरा हुआ होता था कि उनसे आंख मिलानी मुश्किल हो जाती है। वो टैगोर ये लिखते यहाँ देवात्मा की जरूरत है, यहाँ ये है, ये अगर टैगोर के लिए ये बात सच है तो हम क्या चीजें हैं। वो महापुरुष थे, वो ये कहते हैं कि मेरे मोह की जंजीरें बड़ी दृढ़ हैं। उन्होंने गीतांजलि लिखी है, नोबेल प्राइज उन्हें मिला है। अपने इष्ट देव से प्रार्थना की है उन्होंने, मेरे मोह की जंजीरें बड़ी दृढ़ हैं, तू इसे तोड़ दे, यही मेरी कामना है, किंतु इसे तोड़ते हुए मेरा मन दुखी हो जाता है। जंजीरें तो हमारे अंदर भी हैं, पहले तो नजर ही नहीं आती। हम तो जंजीरों को प्यार करते हैं, इनको नजर आती है। देखिए आत्मा कितना महान है। कहते हैं मुक्ति मांगने के लिए मैं तेरे पास जाता हूं, किंतु मुक्ति की आशा से भयभीत हो जाता हूं। हमारी तो प्रार्थनाएं भी झूठी। हम उतनी की प्रार्थना चाहते हैं जो स्वीकार हो जाए, जो हमारे लिए सुखदायक हो। जहां पुत्र मिले वहां जाएंगे, जहां नहीं मिलेगा वहां नहीं जाएंगे। धन मिलेगा वहां जाएंगे। ये हमारे साथी है, वो लिखा करोड़पति दाता। एक चीज थी उससे बहुत बड़ा 4-5 कनाल की कोठी, 5 कनाल की कोठी जो है वो बना ली उसने देखते देखते। कहते हैं कि मेरे जीवन में तू ही मेरा सर्वश्रेष्ठ निधि है, तो सा अनमोल धन कोई दूसरा नहीं, ये मैं जानता हूं। किंतु मेरे घर में जो फूटे बर्तन हैं उन्हें भी फेंकने को दिल नहीं करता कि टूटे फूटे तो बर्तन फेंक दो, नहीं करता दिल। जो आवरण शरीर बर्तनों की बात नहीं कर रहे, वो भावों की बातें कर रहे हैं। जो आवरण शरीर पर पड़ा है, हृदय पर पड़ा है, वो धूल धूसर है और मृत्यु के शाप से ग्रस्त है। मेरा मन उसे धिक्कारता है तो भी उससे मुझे लगाव है। मेरे ऋण का अंत नहीं है, मेरे ऋण का अंत नहीं है। मेरे खाते में अनेक जनों की रकमें जमा हैं। वो बात कर रहा है जो कर्ज है समाज का उनके ऊपर। मेरे जीवन की विफलताएं बड़ी हैं, मेरी लज्जा की सीमा ही नहीं है। अरे क्या टैगोर, क्या कहां आदमी सोच ही नहीं सकता ऐसी बातें। फिर भी जब कल्याण की भिक्षा मांगने तेरे सामने आता हूं तो मन ही मन में इस डर से कांपता हूं कि कहीं मेरी भिक्षा स्वीकार ही ना हो जाए। कहते हैं मेरी भिक्षा ही ना कहीं तू स्वीकार कर ले।
कि मेरा गुरु महाराज कहते हैं ना अपना निज जीवन मुझे दे दो, हम देते हैं। वो कहते हैं धन राग से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, आलस राग से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, काम राग से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा, तुम्हारे मोह बंधन तुम्हारे काट दूंगा, तुम्हारे अंदर मान बड़ाई प्रशंसा का जो जंजीरें पड़ी हैं उनको तोड़ दूंगा, और तुम्हें सत और शुभ के पथ का पथक बना दूंगा, आ जाओ मेरे साथ। हम कहते ना महाराज इन्नी नहीं गल चंगी, अब आप मोटा मोटा ही काम है, मेरे शरीर और हृदय के मैले आश्वासन को तू उतार ना दे, मेरी बंधन श्रृंखला को तू तोड़ ना दे। ये टैगोर की लिखता है। ऐसे लोग जाएं कहां फिर, कौन तोड़ेगा वो? महात्मा गांधी बड़े महान आत्मा हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं हिंसा जो है वो, उन्होंने कहा अहिंसा मेरा जो है वो, उन्होंने 3 बातों का लक्ष्य बनाया था। एक सत्य को कहते थे, एक हिंसा को कहते थे, और इन दोनों में कहते हैं कि हिंसा तो जो है वो तो सूक्ष्म रूप से मेरे अंदर सारी उम्र बनी रही, वो देखते थे और सूक्ष्म तौर पे हिंसा हम सब के अंदर है, लेकिन हमें नजर ही नहीं आती, इसलिए नहीं समझ आ रही। तो पूज्य भगवान ने फिर अपना कार्यक्रम बताया कि आदर्श समाज की स्थापना कैसे हो सकती है। पहली बात उन्होंने कहा आदर्श समाज के सदस्य वो बन सकते हैं जो इन मोटे मोटे पापों से बचे हुए हों। वो हमें प्रतिज्ञा कराते हैं पहली श्रेणी की, मैं मांसाहारी नहीं, मांस नहीं खाऊंगा, ना किसी को दूंगा ना दिलाऊंगा, मैं नशे का सेवन नहीं करूंगा, ना किसी को दूंगा ना दिलाऊंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं इमानत में खयानत नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, एक पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं करूंगा। और ये प्रतिज्ञाएं करके वो कहते हैं कि तुम थोड़े से शरीफ बनते हो, धर्मवान नहीं बनते। इसलिए फिरोजपुर में फरमाया था पूज्य भगवान ने, ऐसे वेदी के ऊपर हाथ रख के कहा था कि मेरा नाम सत्यानंद है, सत बात बताने के लिए आया हूं। ऐ मेरे सेवको, तुमने ये जो प्रतिज्ञा की है इससे ये मत समझना तुम धर्मवान बन गए हो, ये तो मैंने तुम्हारे जीवन की जहरीली बूटियों को कुछ काट दिया है, इससे आगे जाना है। इसलिए हम तो इसी में ही बड़ा हमारा है, यही नहीं पूरी होती, यही सूक्ष्म रूप से टूटती रहती हैं। अगर किसी को रोशनी मिले तो नजर आएगा, सूक्ष्म रूप से टूटती रहती हैं। चिंता तो कर ली तोड़ने की, वैसे की नहीं तो टूट तो तब भी गई। पूज्य भगवान ने फरमाया इससे आगे बढ़ना है। इससे आगे क्या करना है? पूज्य भगवान ने कहा संबंध का बोध तुम्हें होना चाहिए। ये नई बात गुरु महाराज कहते थे। धर्मों में है कि ये दुनिया जो है ये माया है, इससे मोह ना पैदा करो, इससे बंदर पैदा हो जाएंगे। अरविंद घोष जो है बड़े महान व्यक्ति हो गुजरे हैं, बंगाली जो थे, बहुत महान व्यक्ति हैं, मेरे दिल में बड़ी कदर है उनके लिए। उनके एक शिष्य थे दुलीप राय। वो जब बंगाल में ये दंगे होने लगे 47 के, तो उसने कहा गुरुजी मेरा दिल विचलित हो गया है, परेशान हो गया है, मैं बंगाल में जाकर लोगों का इससे समझाना चाहता हूँ। तो उसने अपनी जीवनी लिखी है, दिलीप राय में पढ़ लें कभी। उसने लिखा है कि मुझे उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हो, ये ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म की लीला है, ये जो कुछ तुम देखते हो सत्य नहीं है, सत्य तो पीछे है कुछ और जिसको ब्रह्म कहते हैं। तो वो कहता मेरी तो बात समझे छोड़ के आ गए। मैंने कहा महाराज मुझे समझ नहीं आ रही बात। तो ये इससे आगे संबंध बोध पूजनीय भगवान ने कहा, तो संबंधों का बोध होना चाहिए कि हमारे सारे चारों जगतों के साथ हम जुड़े हुए हैं। ये नई बात कह रहे थे गुरु महाराज हिंदुस्तानियों को जो संबंध से भागने की बात करते हैं कि संबंध है मेरा, पशु जाति से संबंध है, उद्भिद जगत से संबंध है, वनस्पति जगत से संबंध है, भौतिक जगत से संबंध है, मनुष्य जगत से संबंध है। गुरु महाराज कहते हैं संबंधों की ही तुम उपज हो और संबंधों में ही रह सकते हो। यह बात ही खत्म कर दी। संबंधों में नीच या उच्च गतियां करके तुम या अपना नाश करोगे या अपना विकास करोगे, इस जगह कोई टिके नहीं रह सकते। कहते ये सीखना होगा। उससे आगे कहते अभी और आगे चलना है।
तुम्हें संबंधों में सेवाकारी बनना है, तुम्हें विशुद्ध परोपकारी बनना है, तब तुम्हारा कुछ बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। इसलिए ये जो फोटो लगी हुई है, ये कौन है? सारे जिन्होंने एक या दूसरी सीमा तक इन चीजों को अपने जीवन में अपनाया है। कहते तुम बचोगे कैसे? नेचर में यह विकास का नियम है या विनाश का नियम है? ये विकास के नियम की गुरु महाराज गाथा सुना रहे हैं। और उससे आगे फरमाया है कि प्रशोध भी करने होंगे तुम्हें। ये प्रशोध तत्व देव समाज में अपनी किस्म का ही है। बाहर भी है, कन्फेशन होते हैं, लोग बता देते हैं। यहां तो गुरु महाराज कहते हैं जिसके पैसे तुमने रिश्वत ली है उसको दुखी दिल से वापस करोगे तो आत्मा थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा अधिकार लाभ करने का। लेकिन जो उससे पहले तुमने नीच गतियां करके आत्मा का पतन किया है उसकी लकीरें नहीं जा सकती। वो तो सारी उम्र के लिए ही खराब हो गया, वो दोबारा नहीं बन सकता। वो तो हमारा जीवन भरा पड़ा है, हम प्रशोध करते ही नहीं। हम तो साधारण माफी नहीं मांगते किसी। पहले तो हमें नजर ही नहीं आता कि हमने कुछ गलती की है, हमने किसी का अपहरण किया है, किसी की जान ली है, किसी का अपमान किया है, किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगाए हैं। ये है ही नहीं हमारे जीवन में। इसलिए प्रशोध नहीं। गुरु महाराज ने एक प्रशोध की गंगा बहा दी और ऐसे ऐसी घटनाएं पैदा की कि लोग मुंह में उंगली देकर देखते थे ये कैसे संभव हो गया। देव समाज में लोगों ने लाखों रुपए के रिश्ते वापस की, रो रो कर वापस की। ये नहीं कि सारे हो जाएंगे, जो तुम्हारे अंदर विरासत में मिलेंगे वो पैदा कर देंगे। इसलिए श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी की फोटो है यह, जिनके चरणों में रह के हासिल किया। तो पूज्य भगवान ने उन्हें फरमाया था, ईश्वर सिंह तुम ऐसे परिवार से आए हो जहां लड़कियां मारी जाती हैं। श्रीमान जी के श्रद्धेय पिताजी की कहानी पढ़ ले, सरदार हरनाम सिंह जी की। तो वो एक लड़की रखते थे अंग्रेजों को दिखाने के लिए, बाकी सब कत्ल। कहते हम अपनी डॉटर इन लॉ को कहते थे कि बच्चा पैदा होना घर जाओ, अगर लड़की हो मार के आओ वरना उधर ही रह जाओ। तो श्रद्धेय श्रीमान जी को फरमाया हमने तहैया किया हुआ है, तुम्हारे अंदर हमदर्दी पैदा कर देंगे। और फिर श्रद्धेय श्रीमान जी हमदर्द बन गए। लड़कियों का स्कूल खोल दिया मोगे में। मैं उनके साथ जाता था, जब लड़की एड्रेस उनको देती तो वो कहती हमने आपसे बहुत उपकार पाया है, पिता जैसा माँ जैसा सब कुछ। तो वो कहते बच्चियों में ऐसा नहीं था, हम तो लड़कियों को मार देते थे। मैं कातल परिवारों से हूँ। एक दफा उन्होंने कहा मैं कातल परिवारों से हूँ। ये तो मेरे गुरु ने मेरे अंदर ये भाव पैदा कर दिया। हमारे अंदर नहीं भाव पैदा, हम कराने के लिए नहीं है। इससे आगे पूज्य भगवान ने फरमाई है बातें। उससे आगे फरमाया है कि आदर्श समाज तभी संभव है अगर सात्विक भावों से ऊपर भी उसके अंदर अपनी आत्मा का जो है वो वैज्ञानिक ज्ञान हो, कि आत्मा का वैज्ञानिक जीवनी शक्ति का वैज्ञानिक ज्ञान क्या है। पूज्य भगवान ने फरमाया हमने जो तुम्हें आत्मा के जीवन और मरण के संबंध में जो विज्ञान मूलक सत्य दिए हैं वो इतने कीमती है कि तुम्हें उसकी कदर ही नहीं है। कई दफा चीजें बहुत कीमती होती हैं लेकिन आदमी वो बोध ही नहीं होता। कहते हैं किसान था, वो खेतों में काम करता था। आप जानते हैं कि मैं किसान परिवार से हूँ, इसलिए मुझे उनकी कहानियाँ ज़्यादा समझ आती हैं। तो वो वहाँ मक्की के खेत होते हैं, उसमें कौवे चील और दूसरे जानवर रात को चमगादड़ वगैरह आते हैं। तो किसान वहाँ एक मचान सा बना के उसके ऊपर मिट्टी के गुलेले से बना के गुलेल में बना के फेंकते रहते हैं। किसान हल चला रहा था, उसके हल में से वो पीतल का बर्तन उसके हल के जो फाड़ा था उसमें लगा, तो उसने निकाल लिया। तो बीच में देखा पत्थर, वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तो कमाल हो गई, आधा वाहेगुरु की बड़ी कृपा हो गई। तो उसने वो पत्थर उठा लिए, वो गुलेल में डाले और चलाए। तो 5-10 अपनी घरवाली के पास भी ले गया कि आज तक भगवान ने मैं तन तन हो गया, वो गुलेले गुलूले तो वहाँ बनाते रहते, आज तो बने बनाए वाहिगुरु ने दे दिए। तो उसने कहा अच्छा है, लगते तो अच्छे हैं। तो एक और आदमी था, उसने कहा ये तो मुझे कुछ कीमती लगते हैं। तो उसने कहा कीमती हैं, ये तो पत्थर हैं। उसने कहा वहाँ जौहरी है, सुनहरा है, उसके पास चल जाओ। तो वो उसके पास चला गया किसान बेचारा, 5-10 लेकर जो बचे थे।
तो उसको कहा मैं बेचने आया हूँ। तो वो कभी किसान के मुंह की तरफ देखे और कभी उसके कपड़ों की तरफ देखे, कभी उसके, कहने लगा कितना लेना है मूल? वो कहता देख, एक कहता विक जाते है, वो कहता विक जाते सारे। कहता फिर? कहता तेन मैं 10 रुपए दे देना एक दे। किसान ने तो 10 रुपए सारी फसल में नहीं लेता था वो, तो वो घबरा के चुप कर गया। तो वो उस जौहरी ने समझा कि कम कीमत है इसलिए ऐसे खड़ा हो गया। वो कहता चल 20 ले ले। वो फिर चुप। फिर कहने लगा 50 ले ले। चल कहता 100 ले ले। जब 100 किया किसान जमीन पर डिग गया, बेहोश हो गया। उन्हें पानी पूनी पाया, कहते की हो की गया? वो कहता वो नेरे च ही मारे गए, वो नेरे च ही लुटे गए। कहता ਉਹ मैं तो सारे कहता उत्थे दरिया च मारे गुलेले गलाले सब समझ गए, और ये तो कुछ निकले ही होर, लुट गए लुट गए लुट गए। अभी अंधेरा है, हम जो कमाते हैं वो मिट्टी के गुलेले हैं जो हम चला रहे हैं जीवन में। जिस दिन समझ आ जाएगी कि ये क्या है, ये धन का अनुराग क्या है, ये मान अनुराग का क्या है, ये संतान अनुराग क्या है, ये स्वार्थ क्या है, ये ईर्ष्या द्वेष घृणा क्या बीमारियां हैं। पूजनी भगवान ने तो फरमाया ना, हमारी गठन मुकम्मल में बात कर रहा था, उसमें पता 4 शक्तियां तो आई नहीं, बीज रूप में नहीं आई। कहते ईर्ष्या द्वेष हिंसा कुमंड, ये जिन्होंने सारे मनुष्य को बुरा हाल कर दिया, बुरा हाल कर रखा है। कहते ये तो आई नहीं, इसलिए मैं कहूँ साधन ही कभी किया। ऐसे रूप की शरदे कर्ण जी ने फरमाया ना, ये ऐसा रूप है अगर किसी को नजर आ जाए तो नाचे 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 और सारा कुछ लगा दे, लेकिन वो दिल कहाँ से लाए? कहते ना वो दिल कहाँ से लाऊं? वो दिल तो है ही नहीं मनुष्य के पास, भाव नहीं है। पूज्य भगवान ने तभी फरमाया ना कि मुझे तो एक आदमी भी ऐसा दुनिया में नहीं मिला जिससे मैं अपना दिल खोल के बात ही कर लेता। इसलिए तारे सियारों से कभी बातें की, कभी आप ही कहा, आप ही सुना और चुप हो गया। ये कितनी ट्रेजिक बात है जो मैं कह रहा हूँ। गुरु महाराज की ये हालत रही सारी उम्र। इसलिए ये परोपकारी पैदा करने, आत्मा के लिए वैज्ञानिक सोच पैदा करने, और इससे भी ऊपर पूज्य भगवान कहते हैं हम तुम्हें एक ऐसे जीवन के दर्शन कराएंगे कि तुम्हारी आंखें ही चुंधिया जाएंगी। वो कौन सा जीवन था? वो कहते हमारा देव जीवन है, और जिसको बताने के लिए पूजनीय भगवान लाचार और बेबस हो जाते थे बताने के लिए। वो सच्चाई जो होती है, सच्चाई की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसको आदमी अपने तक नहीं रख सकता, लोगों को बताता है। और सच्चाई की दूसरी ये है कि उसको बनाने में सदियां लग जाती हैं। झूठ को तो हम मिनट में विश्वास करते हैं। मार्क ट्वेन ने एक बात कही है, मुझे हमेशा याद रहती है। उसने कहा लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड वाइल ट्रुथ इज पुटिंग ऑन ए शूज। कहते झूठ तो आधी दुनिया का चक्कर काट लेता है जब तक सच्चाई अभी जूते ही पहनती है, जूते ही अभी उधर ही हाथ मारती है। तो दुनिया का विकास पूज्य भगवान ने कहा मुकम्मल तब होगा जब वो मेरे जीवन के दर्शन करेंगे। इतना भव जीवन, इतना अद्वितीय जीवन कि हमारी कल्पनाओं से भी परे का है। आइंस्टाइन मुझे याद आ गया, उसने एक बात कही। आप जानते हैं आइंस्टाइन को 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता आज तक भी। तो उसने एक बात कही कि नो वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कैन हेल्प ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड even in the hands of most devoted worker of the cause. The example of good and pure character is only the thing which can produce fine ideas and noble deeds. Money always appeals to selfishness and it tempts its owner irresistibly abuse it. वो कहता है कि नेकी और भलाई के जीवन से ही नेक और भला जीवन पैदा हो सकता है। तो ऐसा मुकम्मल जीवन होगा कहाँ से? इसलिए आइंस्टाइन की बातें ना लोगों को समझ आती। तो धन के पीछे मैं समझता हूँ ये कार्ल मार्क्स ने देखा ना कि सबसे बड़ी जो मनुष्य की जीवन की क्रियाएं हैं वो धन के लिए हैं। सुबह से लेकर क्या काम करते हैं हम? धन कमाने के लिए। हमारा सबसे बड़ा जीवन का जो
अरसा है वो धन कमाने में लग जाता है, वो उसके लिए वो तो थोड़ा भी चाहिए तब भी काम बन जाता है, लेकिन पागलों की तरह हम उसके पीछे लगे हुए। तो आइंस्टाइन से जब पूछा था ना वो तब उसने ये बातें कही हैं। वो असाधारण आदमी थे। पहले तो उसको इजराइल का राष्ट्रपति बनाने के लिए अनकंडीशनल ऑफर आई थी। हमें तो किसी गांव का सरपंच बना देना, बस लोगों को, मैं सरपंच बन गया, मैं एमएलए बन गया, मेरी पत्नी सभापति बन गई, इतनी बात बड़ी है। तो वो उसको इजराइल का राष्ट्रपति बनाने के लिए पार्लियामेंट तैयार थी। जब उसको कहा गया कि आप राष्ट्रपति बन जाएं, हम इजराइल का बड़ा सम्मान होगा, तो उसने कहा मुझे तो अभी ये फिजिक्स ही नहीं आती, ये तुम्हारे झंझट का मुझे क्या पता ये कैसे चलती है। हम तो बनने तैयार हैं, हमें तो मेयर बनने के लिए तैयार हैं, हमें डीसी बना दिए जाए तब तैयार हैं। हम तो कहते हैं सबको हटा दो, हमें बना दो। अरे कोई ट्रेनिंग भी है, कोई जीवन भी है, कुछ ऐसी पल्ले। तो वो बात ही वो कहता है। इसलिए पूर्ण रूप से जो देव जीवन है वो तो पूजनीय भगवान के पास। वो कहते हैं हमारा जो देव जीवन है, गुरु महाराज का सबसे ज्यादा उन्होंने किस बात के ऊपर लिखा है? सारे ग्रंथ अगर पढ़ लें तो किस बात पे लिखे हैं? देव जीवन की व्याख्या के ऊपर। सारे ग्रंथों में मेजॉरिटी हुई है वो समझाने के लिए। और फिर फरमाते हैं समझे ही नहीं। जबकि शरदे कनल जी देव समाज में, यहाँ फोटो है, इधर है शायद, इधर है, जिन्हें देव समाज कॉलेज फिरोजपुर के जो पहले प्रिंसिपल थे, उन्हें पूज्य भगवान का पता चला। अधिकारी आत्मा हों सही, दर्शन किए थोड़े से उनके एक सेवक के। उन्होंने बताया कि यहाँ एक आदमी रहता था जिसको यहाँ सिंध के एक शहर से अमीरों की बग्गियाँ लेने जाती थी। कहते पता नहीं उसको क्या हो गया, वो सारा कुछ छोड़ दिया। वो तो बहुत बड़ा मजिस्ट्रेट बनने वाला था। कहते सुना है वहाँ लाहौर में कोई है, कोई भगवान देवात्मा, वो उनका कोई शिष्य उन्हें मिला है। तो कनल जी कहते मेरे लिए तो वो घर ही मंदिर बन गया जहाँ भाई साहब थे। वो उस आदमी को झलक पड़ी गुरु महाराज के देव जीवन की, सब को छोड़ दिया और ढोल गले में डाल लिया। ढोल जिसके लिए स्टेशन के ऊपर दो दो घोड़ों की बग्गियां जाती थी, और कहा लोगों मैं देव आत्मा का शिष्य बनने चला हूं, आ जाओ आ जाओ। उनके सर के ऊपर मट्टी डाली गई, बुरा हाल कर दिया, जूते फेंके। लेकिन वो इश्क ही क्या हुआ कि फिर जो मुसीबत में से हो जाए। इश्क पे कहते हासिल हराम। वो इश्क पे वो तो लंबी मैं नहीं बताना चाहता। उसका मतलब ये है उनका कि ये आशिक होते हैं, उनके लिए मुसीबतें बहुत, उन्हें बहुत, कहते कुछ नहीं है, ये तो बात ही कुछ नहीं है। ये तो अपनी जिसके लिए मैं आशिक हूँ उसके मुकाबले में ये वैल्यू ही कुछ नहीं है। ये जो मुझे हो रहा है, जो तकलीफें दे रहे हैं। तो वो वहाँ वकील थे, 2000 रुपये की प्रैक्टिस थी उनकी, लेकिन कोर्ट में जाकर रोने लग जाते थे जो खाली वक्त होता था। उनकी शर्त माननीय धर्मपत्नी ने पूछा, पति देव क्या बात है, इतना उदास रहते हो, नौकर हैं, चाकर हैं, घोड़ा है, बग्गी है। और ज़माना था 1915 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो अब इतनी 2000 रुपये की इनकम है, और भी लोग हमारे पास आते हैं, पढ़ते हैं, हमारे रिश्तेदार। तो आपको क्या हो गया, आप क्या है? कहते नहीं नहीं, ये जीवन तो बहुत अच्छा नहीं मैं गुजार रहा, मैं गुरु के पास जाना चाहता हूँ, मैं उच्च जीवन लाभ करना चाहता हूँ, मेरे अंदर स्वार्थ है अभी। तो वो एक दिन आए तो पत्नी ने तांगा फिर खड़ा कर लिया, सामान बांध लिया, कहते चलो चले। तो कनल जी कहते मुझे ऐसे लगा जैसे परिंदा जो है वो पिंजरे से छूट गया। और जब पूज्य भगवान ने पूछा कि कनल जी आपको कितने पैसे चाहिए देव समाज में काम करने के लिए? कहने लगे महाराज 10 रुपये बहुत है। फिर उनको कीमत को लग सकती है उनकी, उनको धन से खरीद लेगा कनल जी को? नहीं खरीद सकते। इसलिए वो उन्होंने पहचाना फिर। और वो कहा करते थे कि अगर मैं स्वार्थी रहकर मर गया
तो मेरी अर्थी रोती चली जाएगी। वो ये कहते थे और गुरु कहते थे कर्नल जी अभी कुछ नहीं बना जीवन का। वो रो रो करके बयान करते थे। कहते मेरे सतगुरु मुझे फिर भी कहते थे अभी कुछ नहीं बना जीवन का, अभी और मंजिल है, इससे भी आगे और मंजिल है। कहते मैं स्वार्थी रहकर नहीं मर सकता, मैं विशुद्ध परोपकारी होकर मरना चाहता हूं। तो वो उनकी दुनिया थी कर्नल जी की, इसलिए उनकी दृष्टि गुरु महाराज ने बदल दी। संबंध दुनिया का और तरह का हो गया। उन्होंने कहा कि जब मैंने सिंध में सेकंड क्लास लाभ की फिलॉसफी में, तो दिल्ली में पूजनीय भगवान के पास आ रहे थे। ये आज तक हमारे साथ किसी के साथ नहीं हुआ जो ये होने वाली बात बता रहा हूँ। अगर किसी के साथ हुई हो तो हाथ खड़ा कर दे कि मैंने भी ऐसे ही महसूस किया था। कहते हैं जब मेरे हाथ में वो तार आई जिस पे लिखा था कि तुमने सिंध में सेकंड नंबर पे आके ये फिलॉसफी में एमए कर ली है, तो कहते हैं एक दुनिया सामने खुल गई। मेरे सामने माता पिता आए, मेरे सामने किसान आए जिन्होंने अनाज खुद पैदा किया था, मेरे सामने जुलाहे आए जिन्होंने कपड़ा बुना था, मेरे सामने टीचर आए जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, मेरे सामने ऑथर आए जिन्होंने किताबें लिखी थी, और मेरे सामने सतगुरु आ गए। कहते मैं निहाल हो गया, मेरी आंखों से कृतज्ञता के आंसुओं की नदी बह निकली। और कर्नल जो था वो इस सब को जो कुछ को मिला था वो जिनकी कृपा से मिला था उनको वापस कर दिए। हमारे साथ हुआ है कभी? हम तो लड़का पैदा हो जाता दे टोल्ट मक्का, अरे कुछ और तरह मनाओ। कुछ शादी हो जाए तो पटाखे, कोई कृतज्ञता श्रद्धा की कोई बात ही नहीं है हमारे तो अंदर, वरना हमारे व्यवहार दुनिया से अलग हो जाए। इसलिए पूज्य भगवान ने किया है, जहां लोगों ने पहचाना है वहां बदले हैं। और पूज्य भगवान को जिन्होंने देख लिया, फिर वो दीवानगी जो हुई वो छा गई। और उससे श्रद्धेय श्रीमद देव सेन जी का जीवन चित्र सुनते हैं आप। ये हमारे पास मॉडल हैं, ये जितनी तस्वीरें मॉडल है कि एक क्षेत्र के। ये वो कहते हैं कि उन्होंने तो 1990-92 से पहले थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी और छोड़ के गुरु महाराज के मिशन में लग गए थे। और कहते हैं कि मैंने लोगों को बदल दिया जाके सारे बाइये को, और मेरे गुरु को लगा कि ये तो मर गया, ये तो गया, देव सिंह गया। कहते मुझे अपने चरणों में बिठाया, कथा उनके अपने जीवन की। मुझे कहा तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो हंग ही बढ़ा लिया, तुम्हारी तो मान बढ़ाई, प्रशंसा ही बढ़ गई काम करते करते। इतनी रोशनी पुचाई कि श्रीमान जी अपनी दाढ़ी नोचने लगे और धाए मार मार के रोते थे। लोग समझते को बात हो गई है। वो कहते हैं अंधेरे में जिसको मैं प्रचार समझता रहा वो मेरी मौत साबित हुआ। और सेवकों के साथ उन्होंने सेवकों तक बात लिखी है। कहते हैं जैसे किसी कमरे में जिसमें घोड़े और गधे बंधे हुए हों और उनका मलमूत्र हो महीनों तक वहां, और कितना मर्जी उसको साफ करो वो बदबू नहीं जाती। कहते मैं सेवकों के साथ ऐसा बंधा, वो मेरी प्रशंसा करते थे, मुझे अच्छे लगते थे। कहते वो जो है बदबू अभी तक जाती नहीं है, वहां भी गुरु महाराज का बात ही नहीं हो रहा। और तब तक की हालत में वो गए, वो क्या दुनिया थी उनकी। पूज्य भगवान ये मॉडल पैदा कर दिए कि यहां इस अवस्था में आके आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। और पूज्य भगवान से लोग हमसे पूछते हैं कि ये कब होगी श्रीमान जी, ये आदर्श समाज तो कब से संभव होगी, कितनी कसरा लगेगा। मैंने कहा ये जो विकास का कर्म है इसमें सब्र की आवश्यकता होती है। ये बहुत लंबा अरसा लगता है, इसके लिए बहुत खून बहता है, इसके लिए बहुत आंसू बहते हैं, इसके लिए बहुत कुर्बानियां करनी पड़ती हैं। श्रीमान जी गए यहाँ लुधियाने में, एक बड़े अमीर आदमी थे, उनके पास ठहरे तो लड़का उनका कहने लगा मैंने भी श्रीमान जी के पास ही जाना है। तो उनके पिता जो थे
वो श्रीमान जी को मिले, महाराज मेरा अकेला लड़का, मेरी इतनी जायदाद, ये क्या है? ये कहता मैंने आपके साथ चले जाना है। उनको पता है कि इन्होंने अपने जैसा बना लेना है। तो श्रीमान जी कहने लगे चलो सुबह सैर को चलेंगे, फिर देखेंगे। तो सुबह सैर में ले गए। तो अम्बाड़े में बहुत जौहड़ बड़े हैं, छप्पड़ जिन्हों पंजाबी च कहते। तो श्रीमान जी कहते लाला जी ये जौहड़ कैसे हैं, ये छप्पड़ कैसे हैं? कहने लगे महाराज जी ये तो मिट्टी काट के, इनसे मिट्टी निकली है, फिर उसमें भट्ठों में लगाया है, वो बनी है, फिर ये जो बना है अम्बाड़ा शहर इससे बना है। कहते अच्छा अच्छा, गड़े पड़ जाते हैं जहाँ से फिर ईंटें बनती हैं आगे जाके। कहते हैं। कहा लाला जी मेरे घर में भी गड़ा पड़ा था, मैं भी सारे घर में सबसे ज्यादा कमाने वाला योग बच्चा था। मेरे दादा कहते थे रो रो के कि गरीब दी कुल्ली दे विच हाथी समा नहीं सकिया। कहते रोते थे वो। कहते गड़े पड़ेंगे तो गुरु महाराज का भवन निर्माण होगा, आसानी से नहीं कहते हो, आसानी से नहीं, जान मारोगे तो होगा ये। तो गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे। इसलिए जब विकासशाला बंद हो गया था तो पूज्य भगवान ने मोगे में कहा कि विकासशाला कौन चलाएगा? तो शरद ऋषि में बहुत वीक नहीं, कहते महाराज मैं चलाऊंगा दोबारा। तप देख के मरीज थे, 4 बजे उठ के गुरु महाराज के लिए अंगीठी गर्म करके लेकर जाते थे और फिर विकासार जियों को समझाते थे। और वो कहते थे कि मैंने ऐसे इलाके में काम किया है कि मेरी सारी शक्तियां ही खत्म हो गई। कहीं मैंने शहर में काम किया होता शायद कुछ और अच्छे आदमी मिल जाते। उन दिनों शहरों की हालत ये नहीं थी। 20 में तो उनकी डेथ हो गई। कहते हैं मैंने जिस इलाके में काम किया उसकी डंडियां जो थी वो टेढ़ी थी। मालवे में काम किया, वहां के दरख्त टेढ़े थे, कीकरें होती थी, टेढ़ा मेढ़ा होता है, वहां के दरख्त जो है वो टेढ़े हैं। कहते वो ऊंट होता है, ऊंट रहे ऊंट तेरी कौन सी काल सीधी आप जानते हैं, वो थे। कहते जो मुझे वहां मटेरियल मिला वो बहुत नकम्मा था। वो तो इतने बोधी थे कि श्रीमान जी को पट्टे कुतरने लगा लेते। श्रीमान जी उनके आत्मा का दर्द रखते, पट्टे कुतरने लग जाते, उनके रस्से बांटने लग जाते, उनके पशुओं को पानी पिलाने लग जाते, उनके बच्चों को पढ़ाने लग जाते। बना तो कमाल दा इलाका सारा बदल दिया, लेकिन अपना भी कुछ नहीं रहा। तो शरदेश्वर देव सिंह का बचा के रखना चाहते हो, जिस्म को बचा के रखना चाहते हो, अपने धन को बचा कर रखना चाहते हो और आदर्श समाज की स्थापना के सदस्य बनना चाहते हो। कहते ये संभव ही नहीं। कुछ जो आदर्श व्यक्ति होगा देव समाज में उसके पास कुछ नहीं होगा। आगे जाके पूज्य में प्रतिज्ञा रखी उपकर्मचारी की कि उपकर्मचारी के बाद जो कुछ है वो सारे का सारा समाज को दान करेगा। तो बच्चे करने नहीं देते, वो कहते बापू इत्थे रख, हिस्सा इत्थे रख, और कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। उसदार हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने एक दफ़ा कहा था 2 साल हुए कि अजकल मापियां दे घर मुंडे नहीं जमदे, अजकल मापियां दे घर प्यो जमदे है। कहते नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाव वाले बच्चे हों मुंडे भी पैदा होंगे, भाव वाली लड़कियां हों लड़कियां भी होती हैं, लेकिन नीच भाव की ऐसी आंधी चल रही है। इसे कहते ना हिंदुस्तान में कोई प्योर साइंस पढ़ता है ना कोई प्योर मैथ लेता है। MBA कर रहे हैं, MBA करके एक जी मेरा मुंडा ना करोड़ कमाता है। अरे नीच जीवन रख के सारी सल्तनत भी मिल जाए, आत्मा का दाव लगा दिया उसको। एक जीवन मिला हमें, पूज्य गुरु एक ही जीवन है तुम्हारे पास, इसको दाव पे लगाना चाहते हो तो लगाओ। कहते फिर हम क्या करेंगे? इसलिए फरमाते थे खत्म हो जाएगा सारा कुछ जो कोई तुम्हारे पास है, लगा दो इसको किसी काम में। मतलब कैसे लगे आदमी, भाव ही नहीं है। भावों के बगैर तो वो पल्ला साहब ने कहा था कि हम जो देव समाज में आते हैं आसान नहीं करते किसी पे, अपने ऊपर आसान करते हैं। वो बात तो है, अपने अपना भला करना है। कभी नंकगाल होकर देख लें, बड़ा स्वाद आता है। मैनू पिछले दिन ही आए इतने साढ़े कॉलेज के कईयों को बड़ा भुलेखा पैंदा है। वो 2-3 जने आ गए मेरे को, मैं कहा जी दसो। कहते श्रीमान जी है तो गल ऐसी कि दिल तो नहीं करता थानू पुछण नूं, डर भी लगता है, पर असी शर्तां लाइयां। मैं की ला ली
कि श्रीमान जी सारा इंस्टीट्यूशनां नूं संभाली बैठे आ, देश समाज का काम करते हैं, इन्होंने लाख 1.5 लाख तो मिलता है होना महीना। मैंने कहा थोड़ी गल तो ठीक है। मैंने कहा जो मुझे मिलता है 1.5 क्या लाख क्या करोड़ से भी ज़्यादा। वो कहते हैं जी वो बात नहीं हम पूछते, हम कहते हैं कोई माया मिलती है श्रीमान जी। मैं कहा माया तो मेरे अंदर चिंता ही नहीं पैदा हुई, मैं क्या करूं। वो जैसे उसने कहा था ना माइकल एंजेलो ने कि ये ईर्ष्यावान कला जो है, ईर्ष्यावान स्त्री है, ये शौक़न को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उससे पूछा, मैं लोगों को कहता हूं मेरे अंदर धन कमाने की नहीं चिंता, मैं क्या करूं। मैं शुरू से ही ऐसा था। पहले मैंने बताया था मैं कामरेडों के उनके साथ आ गया, वो भी बड़े कमाल के आदमी थे, तो मैं नहीं कमा सका। मेरी वीकनेस भी समझ लो आप कि श्रीमान जी कमले जाएंगे इन्होंने गल्लां जी, पर कहते ना खाण पीण तो चलता बड़ा वधिया। मैंने कहा वो चल रहा है। और श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने शादी नहीं कराई थी, आप जानते हैं। शादी हो रही थी लेकिन छोड़ दी थी। और देव समाज स्कूल मोगा में, अब देव समाज की तो बातें ही बिल्कुल और हैं। एक मथानी प्रिंस होते थे टीचर, सभा हो रही थी और श्रद्धेय श्रीमान जी वहाँ विराजमान थे। उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमान जी से बहुत उच्च प्रेरणा लाभ की है और मैंने इनको देखकर शादी नहीं कराई, इसलिए मैं बड़ा सुखी रहा। श्रीमान जी थोड़ा धन्यवाद। श्रीमान जी ऐसे तो पाँव बात को गिरने नहीं देते थे, उठ के खड़े हो गए, कहने लगे मथानी साहब ये मेरी वडियाई कर रहे हैं कि मेरी निंदा कर रहे हैं कि मैं नीचा दिखा रहे हैं। वो कहते महाराज की समझी नहीं गल। कहने लगे हमने जो शादी नहीं कराई ये हमारे जीवन की और कमजोरियों की तरह एक कमजोरी थी। अरे गुरु महाराज की तरफ क्यों देखते, उनको मॉडल बनाओ, उनकी पूजा करो, जिन्होंने शादी भी कराई और देव जीवन भी लाभ किया। हम नहीं कर सकते थे ये, क्योंकि हम बेबस थे, हमें पता था हम वीक हैं, शादी रख के नहीं चल सकेंगे। क्यों शादियां हो जाना, तो मैं कई कहना मैं शादी तक करा लिया करो। कहते क्यों। मैं कहा देव समाज ही तो इन्ना फायदा नहीं, पत्नी थोड़ा फायदा कर दूँ। कहते क्यों। मैं कई नुकरां थोड़ियां ठीक कर दूँ, कई चुभन वाले कोने एन पलस्तर कर दूँ, एन फिर बंदे बन के रहोगे, नहीं तो नक ते मक्खी नहीं बन देंगे। तो वो मुश्किल होता है। शादी क्या, वो एक दो तो लक्ष्य है। पूज्य भगवान का शादी का क्या लक्ष्य है। कहते हैं शादी में अपना और अपनी धर्म पत्नी का मानसिक विकास करना है। बायोलॉजिकल नीड्स भी है उसमें, वो भी सिविलाइज्ड ढंग से रखनी है, उसको अनसिविलाइज्ड नहीं होने देना। और आपने उनका मानसिक विकास करना है, एक दूसरे का हार्दिक विकास करना है, एक दूसरे के भाव में मददगार बनना है और विशुद्ध परोपकारी बनना है, और अगर संभव हो तो धर्मवान बनना है दोनों ने। कहते ये मकसद है। इसलिए मैं तो बहुत कहता रहता हूँ, बहुत मैंने कहा है कि शादियां दे नाल टोल टमके खड़ाओ, थोड़े टोल फ्री च ही खड़कने, सब नूं दसदे फिरोगे। क्योंकि नीच जीवनधारी श्रद्धेय श्रीमान मेवा सिंह जी की वहाँ फोटो है। मैं जब देश समाज में आया तो वो एक बात कहते थे कि नीच जीवनधारी जब मिल परिवार बनाते हैं अपने अपने कर्मों से वो महान अर्थ उपजाते हैं। अरे शादी भी उन्हीं को रास आती है जो जीवनधारी है। नीच जीवनधारी के लिए समान दे दो वो मुसीबत। तो पूज्य भगवान ने जी आदर्श समाज स्थापना के लिए वही जन मददगार बन सकते हैं जो सारे का सारा जीवन जो है वो परोपकार में लगाए। पहली शर्त ये है। श्रद्धेय कनल जी को पूज्य भगवान के फरमाते थे, श्रद्धेय कनल जी मैं जिनकी जिक्र कर रहा था, पूज्य भगवान उनको बुलाया और कहा कि कनल जी हमारा जो आपके संबंध में ये विश्वास है वो दूर कर दो। तो उन्होंने कहा महाराज कैसे। कहते आपके अंदर आलस है, शरीर तन सुख अनुराग है आपके अंदर। कहते हैं मैं 12-12 घंटे भी काम की दफा करता था, लेकिन गुरु महाराज की दुनिया और है। क्योंकि गुरु महाराज तो कहते थे ना हमें असंभव चिंताएं चलती हैं। क्या चिंताएं चलती हैं कि काश हमारा जिस्म फुलाद का होता और ना हम सोते ना हम जागते, सोते ना हम कहीं और बात जरूरत के लिए जाते, ना सैर करनी पड़ती। सारा दिन रात जो है वो हम मानव जाति और पशु जाति, उद्भव जाति और जड़ जगत के विकास में लगा देते।
वो कहते हमने तो अपने जिस्म को महाराणा प्रताप का घोड़ा समझ के चलाया है, ये तुम्हारा जिस्म तुम्हारे ऊपर हावी है। तो इसलिए लोग भाग जाते थे, कहते महाराज तो बहुत जबरदस्त है, ये तो ना आप चैन लेते हैं ना किसी को लेने देते हैं। और 1 घंटे में जो लिखते थे ग्रंथ, वो शरदे ईश्वर सिंह जी फरमाया करते थे, हम 24 घंटे में कल उनको नहीं करते थे, नकल नहीं होती थी, इतनी स्पीड से लिखते थे। और अगले दिन कुछ और लिख देते थे। सत और शुभ के अनुराग थे, हित का अनुराग था, इसलिए सब संबंध हित मूलक रखे। वो मैं देव समाज में जब आया तो शरदे श्रीमान गुरवंश सिंह जी मुझे एक पत्र लिखते थे, अब मैं कहीं मिसप्लेस कर गया। उसमें हर पत्र में लिखते, शुभ के पथ पे जो आता है उसको आने दो, सत्य के पथ पे जो आता है उसको आने दो, अशुभ के पथ का जो है उसको छोड़ दो। वो ऐसे करंट मुझे लगता, पता तो मुझे समय ज्यादा नहीं था, लेकिन करंट थे वो जो कुछ लिखते थे। तो ये हमारे जो संबंध हैं, हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, वो सुख है, सुख लाभ करना है। गुरु महाराज कहते हैं मुसीबत सारी इसी की है, सुख लाभ करना लक्ष्य ही नहीं है, विकास लाभ करना लक्ष्य है। इसलिए बच्चे भी गुरु महाराज से विद्रोही कर गए। अपनी बहुत प्यारी कन्या कुमारी विकास देवी जी को बचपन में बहुत पूजनीय भगवान ने बहुत सम्मान और दिए, और वो तो हित अनुरागी थे, हित को लेकर उनकी परवरिश की, उनको हर तरह की ट्रेनिंग दी। और जब वो स्कूल में पढ़ाने लगी, हम देव समाज जी ये नकल करके तो देखें गुरु महाराज की, एक जना ही करके देख ले, फिर मुझे बताए कि कितना सुख मिल गया। पूज्य भगवान ने फरमाया सैर को कि विकास देवी जी, बच्चों को भी जी कह के पूज्य भगवान पुकारते, विकास देवी जी वो स्वार्थ किसको कहते हैं? तो गुरु महाराज की संतान थी, कहा महाराज स्वार्थ अपने सुख को मुख रख कर जीने का है। कहते आप पैसे कमाती हैं? कहते हाँ जी। घर में रोटी खाती हैं? कहते हाँ जी। और कुछ देती नहीं है? अब ये तो बात कमाल की थी। गुरु महाराज कहते हैं धन कमाती हो, उसको जोड़ के रख रही हो, रसोई में फ्री खाना खाती हो, अब तुम बालग हो, घर में रहना हो तो कंट्रीब्यूट करो। कह के तो देख लो, आपको घर से ही ना बाहर का रास्ता दिखा दें। गुरु की पैरवी करनी बहुत मुश्किल है, शुभ अनुरागी और सत अनुरागी गुरु की। वो कहते अभी मंजिल दूर है, अभी मंजिल हनूज मंजिल दूर है आदर्श समाज की, वक्त लगेगा। कहते लेकिन हमने पूर्ण गठन की रोशनी में ये आदर्श समाज की स्थापना का ब्लू प्रिंट दिया है, और ये अंतम जय इसकी होगी। गुरु महाराज क्यों होगी? कहते हमारा जो मिशन है वो सत्य और शुभ पे आधारित है। सत्य और शुभ जो है, जब मिथ्या और शुभ के साथ इनका युद्ध होता है तो गुरु महाराज फरमाते हैं अंतम जय शुभ की होगी, अंतम जय सत्य की होगी। जितनी मर्जी विरोधता हो जाए, जितने मर्जी मुसीबतें आ जाए, जीत सत्य की होगी, जीत शुभ की होगी। तो काश मैं बहुत अपने आप को अनफिट समझ रहा था कि ये कितना पूज्य भगवान का ये मिशन महान है, और उसकी महानता को बताना कोई आसानी की बात नहीं है। लेकिन पूज्य भगवान के चरणों में रह के जो उनसे कुछ रोशनी मिली है, कुछ शक्ति मिली है, को जो जीवन का स्तर और तरह का हो गया है, लोगों से भिन्न किस्म का हो गया है, तो उसकी रोशनी में मुझे कुछ बातें और तरह की नजर आती है कि ये सत्य और शुभ का पथ है, ये राज और कुछ नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं तो मनुष्य के आत्मा के विकास के प्राकृतिक नियम हैं, शरीर के प्राकृतिक नियम हैं। आत्मा का प्राकृतिक नियम क्या है? आज तक किसी ने बताया? वो तो कहते आत्मा अमर है। आत्मा को क्या लगता है? वो मैंने एक बात बताई थी कि मैं जब देश समाज में आया 6 महीने बाद गया गांव में, तो हमारे गांव में एक पंडित थे, वो मुझे बहुत मेरे साथ संबंध था। तो उन्हें किसी ने बता दिया कि वो जो कामरेड था वो तो कहीं धर्म के पीछे पड़ा हुआ है। तो वो मेरे पास आया, मुझे कहने लगा तुम्हें एक बात बताऊं, तुमसे मैं दिल खोल कर बातें करता हूं। मैं क्या? कहते पहले तो तू हैगा मार्क्सिस्ट,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਬੰਦ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜੱਟ, ਦਿਮਾਗ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मैं कहा संस्कृत नहीं आती। तो कहते भाई धर्म कितों लाभ कर लेगा। अब मुझे तो ये पता ही नहीं था कि संस्कृत लाभ को, तो मैं था और तरह का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अब आऊँगा वापस। तो मैं, हमारे एक शास्त्री जी थे, उनको मैंने कहा शास्त्री जी वो जो भगवत गीता में एक श्लोक है वो मुझे बताओ, उसका मुझे लिख दो, मैं रट्टा लगा लूँगा। तो उसने कहा बात क्या है? मैंने कहा नहीं बात मेरी पर्सनल है। तो उसने बता दिया मुझे कि हे अर्जुन, इसको ना आग कड़ती है, ना इसको पानी सुखाता है, ना इसको हवा से करती है, ना तलवार काटती है, ना वो सारा। तो मैंने लगा लिया रट्टा। तो पंडित जी को बुलाया, मैंने कहा भी पंडित, मैंने कहा नैनम शिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप के। वो कहता बल्ले 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 बल्ले, वो हो गया धर्मवान। सड़ता इन्ना ही है ना, ये रट्टा ला के भी दसिया जा सकता। गुरु महाराज कहते इससे कुछ नहीं है, तुम कौन सी लैंग्वेज जानते हो, कौन सी गड़ागास मड़ागास करते हो, तुम कौन सी बड़ी बहुत उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। बात तुम्हारे जीवन की है। जीवन क्या है, जीवन की प्रचालक शक्तियां क्या हैं, उसकी को समझ है। अगर उनकी नहीं समझ तो सारा को लुट गया, फिर कुछ नहीं समझ आ सकती। और ये आदर्श समाज जो है ये तो स्थापित होकर रहेगी। क्यों? ये सत और शुभ का राज लाने की बात कही पूज्य भगवान ने, तो सत और शुभ कभी परास्त हुआ है आज तक? दिले तो हो सकता है, परास्त नहीं कभी हुआ। इसलिए पूज्य भगवान के फिक्रे हैं कि हर साल के बढ़ते हुए तजर्बा ने, ये लास्ट आखिरी वक्त में लिखे हैं पूज्य भगवान, कि हर साल के बढ़ते हुए तजर्बा ने मुझ पर यह प्रकट कर दिया है कि वर्तमान काल में साधारणतः मनुष्य अपने आत्मा की सत मोक्ष और विकास का आकांक्षी नहीं है। वो लेकर दे गए हमारे लिए, इनका तो है ही नहीं, चीज ही नहीं है ये। लेकिन आगे एक बात लिखी है, लेकिन हम विकास तत्दृशी होकर, विकास तत्दृशी होकर ये देख रहे हैं, निराश विकास तत्दृशी होकर निराश नहीं हो सकते। आशावादी थे, विकासवादी थे कि वक्त आएगा जब ये सारा कुछ होगा। बस दो बातें और कह के सभा समाप्त करूंगा। ये बातें मैंने कही कि ये आदर्श समाज के लिए जरूरी है। दो नियम और बड़े जरूरी हैं। एक है साइंटिफिक टेम्पर, जिसको कहते हैं, सुना है कभी नाम? मैं कई दफ़ा लेता रहता हूँ वो कॉलेजों के इंटरव्यू, उसमें फिजिक्स के स्टूडेंट्स आते हैं और आते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि जो वैज्ञानी होते हैं वो उनका साइंटिफिक टेम्पर होता है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति? वो कहते हैं हाँ जी, जो साइंस पढ़े लिखे हैं वो सब वैज्ञानिक मनोवृत्ति होते हैं। मैंने कहा ये गलत बात है। ये हमारा अभी गया ना वो मंगलयान, मैं उनकी इंटरव्यू सुन रहा था, 250 आदमियों ने संग्राम किया, साइंटिस्टों ने। वो कहते थे हम यहाँ ही सोते थे कमरे में, और सिर्फ अपनी पूजा प्रार्थना के लिए घर जाते थे कि ये ठीक जगह पे उतर जाए। ये साइंटिफिक टेम्पर है? ये क्या दो हिस्सों में बटा हुआ इंसान है? पूज्य भगवान से पूछा था किसी ने कि स्त्री आई थी कि महाराज हमारे बच्चा नहीं पैदा होता। पूछा उन्होंने सेक्रेटरी को क्या बात क्या है? तो कहा जी ये इनकी पुत्र बदी को लड़का नहीं होता या कुछ ऐसी बात है, आशीर्वाद लेने आई है। पूज्य भगवान ने फरमाया इनको कह दो कि ये मेडिकल साइंस का विषय है, हमारा नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर की सोच क्या है? एक दो बातें बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताता, कि वैज्ञानिक विधि ही सत्य ज्ञान की एकमात्र विधि है, बाकी कोई विधि ही नहीं है। वो इंट्यूशन हो, वो को अलाही बातें हों, वो कोई और बातें हों, सत्य ज्ञान का मापदंड वैज्ञानिक विधि है। ये जो हमारी जो नस्ल है देव समाजियों की, ये पूज्य भगवान ने इनके अंदर पैदा कर दी साइंटिफिक मनोवृत्ति। वो हमारे गांव था, वहाँ आ गए लोग, जाते हैं आजकल जब फसल पक जाती है, कणक गंदम वगैरह, तो ऊपर औले पड़ने का भी मौसम आ जाता है। तो एक साधु आया, उसने कहा मैं औले बंद कर सकता हूँ, गड़े नहीं पड़ने दूंगा। तो वो कहने लगे चलो यहाँ एक समाजियों का घर भी है, तो दान इकट्ठा कर रहे थे, उनके पास भी चले गए। तो कहने लगे इनके पास जाओ ना, ये उल्ट पुल्ट बातें बड़ी करते हैं। उसने कहा क्यों? उस साध ने कहा चलो चलो बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ये महात्मा जी हैं, ये औले बंद कर देते हैं, ऊपर से गिरते हैं, गड़ा जिसको कहते हैं।
तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा महात्मा आ गया है गांव में, ये तो कमाल की बात है, इसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर जितना मर्जी पैसा ले लो। कहते क्या? कहते हैं मैं अपनी बकरी की मेंगने लेकर छत के ऊपर चढ़ता हूँ, वहां से फेंकता हूँ, अगर तो वो बांध दी रास्ते में तो फिर पैसे दे दूंगा, अगर ये नहीं बांधी की तो बदल देगी, गड़े कितों बद हुए। हम तो सब चक्कर में है, अनसाइंटिफिक एटीट्यूड इंडियंस का है, साइंटिफिक टेम्पर है ही नहीं। कई साल हुए यहाँ भागे हैं मेरे पास लोग, श्रीमान जी देवियाँ दूध पीने लग गई हैं। मैंने कहा दूध पीने लग गई हैं, इसमें क्या कसूर भाई हैगी अहमियत की बात, कोई वैल्यू की? कोई कहे कि श्रीमान जी दूध पीने लग पाया। मैंने कहा बात यह है, अगर देवी दूध देने लग जाए फिर मैं को बात मान लूंगा तुम्हारी कि दूध उसके अंदर से निकल रहे हों। तो मैंने कहा यह स्लम्स है, वहां हम ले जाएंगे तो रोज बच्चों को दूध पिलाया करेगी वो। कहने लगे आप ऐसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, आप देखो तो सही। मैंने कहा मैं देखूं, बेवकूफ़ है, मेरा दिमाग नहीं है, मैं इंसल्ट करना चाहता हूं अपने इंटेलेक्ट की, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है। दूसरी बात कही, विकासवाद पे अटल विश्वास होना चाहिए। विकास होगा, ये कोई क्रिएशन नहीं हुई यहां किसी बात की, ये जो कुछ हुआ है बनाया नहीं गया। वो मैं अपने था धान लगवा रहा था, जब वो आदमी गया नील आर्मस्ट्रांग चांद पे, तो एक मुल्ला थे हमारे, वो मैनेजर थे, उसको मैंने कहा मुल्ला जी भाग के आओ। उन दिनों ट्रांजिस्टर थे। मैंने कहा देखो एक आवाज़ सुनाऊं तुम्हें। कहते क्या है? मैंने कहा चांद के ऊपर आदमी चल रहा है। कहते ला हौल वल्ला ला कव्वाता। मैं क्यों? कहता क़यामत आ जाएगी। अरे बाबूजी ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनके ऊपर आदमी चला जाएगा? मैंने कहा अमेरिकन हैं। कहते वो झूठ बहुत बोलते हैं, कहते बहुत झूठ बोलते हैं इन बातों में। तो कानों में उंगली दे दी कि मैं सुनता ही नहीं। ये हमारा ये विश्वास है, हमारे एवोल्यूशन पे विश्वास होना चाहिए। विकास का सिलसिला चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। हम विकास के साथी बनेंगे, कोई विकास पे हमारा एहसान नहीं है। पूज्य भगवान ने फरमाया तुम्हारी रक्षा विकास का साथ देने में है और तुम्हारा विकास का साथी बनने में है। इसलिए यकीन रखो कि सच्चाई और भलाई के युद्ध में अंत में सच्चाई और भलाई की जीत होगी, झूठ हारेगा। जब भी सच्चाई भलाई मिथ्या और शुभ के साथ युद्ध करेंगी, जीत उसी की होगी, इसका विश्वास रखो। और फरमाया जीत हमारी होगी क्योंकि हम सत्य और शुभ के अनुरागी हैं, जीत हमारी होगी। कहते हम एक लम्हा के लिए मानने को तैयार नहीं हूं, ये लिखे हुए हैं यहाँ, एक लम्हा के लिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरे सत्य और शुभ अनुरागों पे दुनिया की कोई भी शक्ति जो है वो उस पर कब्जा कर सकती है, उसको हरा सकती है। ये संभव नहीं है। इसलिए ये बातें ये है, तो ये जो मैंने कही हैं ये लग तो जीवन जाता है सारा, मेरा जीवन लगा, मुझे समझ आई बातें, तब जाके थोड़ी थोड़ी सी समझ आई। और जो आई वो उससे वो उतनी बड़ी है, वो नशा चढ़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा मुझे देव समाज का नशा सन 55 में चढ़ा, जिदा पंजाब से कहते हैं जट नूं बोतल का नशा चढ़ जाता फिर नहीं काबू आता कहते। तो पूज्य भगवान के देव प्रभावों का नशा ऐसा चढ़ा कि अब 80 साल से ऊपर होने वाला हूँ, हो गया। तो नशा जो है वो वैसा ही है, जो विश्वास है वो वैसे ही है कि दुनिया तो बदलेगी, दुनिया का विकास होगा ही होगा, मिथ्या जाएगी, पर बेशक लाखों साल लग जाए या करोड़ों लग जाए, सालों की बात नहीं है इसमें। पूज्य भगवान ने अद्वितीय 4 महातत्व जो लिखे आत्मा के संबंध में, उसमें एक आखिर पे फिक्रा लिखा हुआ है। उससे पूज्य भगवान ने लिखा विकास के क्रम में एक समय आएगा इस पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य जगत, पशु जगत, पौधों की दुनिया, जड़ जगत पूर्ण मेल की अवस्था में आ जाएंगे। कहते इसी अवस्था को लाने के लिए हमारा आविर्भाव हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अब अगली सवाल थोड़ी सी है, वो जन और धन की अपील भी है। तो अब ये आसान काम है, ये बातें तो मुश्किल समझ में आती हैं जो मैंने कही हैं। तो पूज्य भगवान ने फरमाया है, ये जो हम हर साल अपील करते हैं, ये मुझे एक जान ने कहा कि ये काउंसिल इसको बदल क्यों नहीं लेती।
आप इतनी अपीलें करते हैं, लोग को खड़ा ही नहीं होता। मैंने कहा आपने मुझ में देवशास्त्र चौथा खंड पढ़ा है, आदेश पढ़े हैं कभी जो पूज्य भगवान ने लिखे हैं अपने संबंध में, देवात्मा के संबंध में? उसमें जो खीर पे लिखा हुआ है साधन कैसे पकड़ना है, क्या करना है, उसमें करना है कि जन की अपील करनी है, धन की अपील करनी है। ये महायज्ञ है, इसमें जीवन भेंट करो भाई। तो है तो मुश्किल काम ये, लेकिन मैं अपील करूंगा जरूर कि इसमें आपके शरीरों का भी फायदा है, आपकी मानसिक शक्तियों का भी लाभ है, आपके भावों का भी फायदा है। अरे थोड़े काम में बड़ा चल जाएगा। मैं जब देश समाज आया मुझे 30 रुपये मिलते थे स्टाइपेंड, वजीफा मिलता था मुझे। वो जो देख लेते थे कि इसको वजीफा दो, तो 30 रुपये में मेरे मुश्किल से 10-15 खर्च होते थे, बाकी होते ही नहीं थे। बाकी जब हर इतवार को होता मैं वहाँ दान दे देता, कुछ और दे देता। तो मुझे एक दफ़ा एक मांडी जान ने कहा पैसे घर से मंगाते हो, और मैं कहा जी खर्च तो होंगे ही नहीं थे। खाने का वही खाना है जो ठीक है, पहनना वही है जो सिंपल सा है, सेवा करनी है, ज्ञान लाभ करना है, तो इस पर खर्च कितना आएगा? आपका खर्च भी कम हो जाएगा, आपकी सेहतें भी बढ़ जाएंगी। देव समाज में बहुत लंबी उम्रें हुई हैं। ये आपने शरदे श्रीमान जी गए हैं ना, गिरविशाह जी, ये कितने सालों के हैं? 96.5 साल के। और मुझे कोई भी उलझन होती, किसी बात में शक होता, तो मैं इनके पास में जाता हूं। मैं कहता हूं श्रीमान जी ये बात कहाँ लिखी हुई है, उसी समय बता देते हैं यहां लिखी हुई है। ये कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, ये कैसे उम्र इतनी हो गई? अरे परहेजगारी से हो जाती है, उच्च भाव से हो जाती है, सेवा से हो जाती है, वो जो भटकन है वो खत्म हो जाती है। तो ये श्रीमान जी जो थे ये दिल्ली में इन्होंने टॉप किया था बीएससी में। 40-42 की बातें हैं। इनके साथी कहाँ के कहाँ गए, और इन्होंने एक और दुनिया चुन ली और इधर को आ गए। और आज मैंने गया सुबह हाथ डाला इनके गले में, प्रणाम किया। तो मैंने कहा श्रीमान जी आप पढ़ते थे? मैंने कहा आपको को देख ले तो फिर ये फिक्रा याद है, ही डाइड वाइल लर्निंग, वो लर्न करता करता मरा। मैं कहा श्रीमान जी आप वो श्रेणी में से हैं, तो यहाँ आप वो खड़े हो जाएं जो जीवन भेंट करना चाहते हैं। है कोई माई का लाल? अरे रोटी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा, मैं अपने साथ ही रख लूंगा, फिक्र ना करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? विजय, कुहार वाले से? ये तो बहुत अच्छा टब्बर है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुबारकबाद। किसी ने वो तोड़ तो दिया जो जाम लगा हुआ था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे मिलना बाद में, ठीक है? हम आपका करेंगे आगे का। हाँ जी, अमरनाथ जी तो 10 बारी जीवन भेंट कर चुके हैं। और भी कोई है? मुश्किल बात है। कहते मैं सुनाया करता हूँ कि मोगा में था शरदे श्रीमान ईश्वर सिंह जी, बहुत सालवर थे। उन्होंने अपील की, कोई भी ना खड़ा हुआ, तो 2 बुजुर्ग खड़े हो गए। तो लोगों ने तालियां मारी कि चलो वो बुजुर्ग आ गए, अच्छी बात है। तो बाद में वो मुझे मिले, मैंने कहा बाबा जी आप क्यों आ गए? कहते जी पहली तो असी खाधी पीती बैठे हैं। मैं कहा सियाणी गल की। मैं कहा होर? कहते दूजी ये आ कि हुण एडे बड़े आदमी अपील करते हैं तो उन्होंने कुछ तो लज्जा रखनी चाहिए है। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छा। दूसरे तीसरे दिन कहने लगे श्रीमान जी मुझे बड़े श्रीमान जी के पास ले चलो। मैं क्यों? कहते सानू पोते बड़े याद आते हैं। मैं कोई गल नहीं, उन्होंने कहा तुहानू रोक लेना है, तुम जाना चले जाओ। कहते नहीं उन्होंने मिल लिए, मत्था टेक लिए। मैं ले गया। वो कहते क्यों क्यों गल क्या बात हो गई? कहते श्रीमान जी हुण तो दिल उचाट हो गया इतों। कहते की हो गया? कहते पोते बड़े याद आते। 2 दिन वास्ते जीवन भेंट करता। चलो मैं कहना बड़ी बहादुरी की गल है, कीता तो सही, कुछ तो कर गए। तो इस तरह कोई सत्संग रखाओ अपने यहाँ, ये आसान काम है।
बिना सत्संग के, बिना एनवायरनमेंट के तो कोई विकास हो ही नहीं सकता। तो कोई 10 दिन 15 दिन को देना चाहता हो साल में, वो ही हाथ खड़ा कर दे। अरे 15 दिन तो मुश्किल नहीं है। ये इधर बीबियाँ बैठी हैं, बाकी में तो हम बराबरी होगी हमारी, एक जैसे ही अब हैं अधिकार। तो इधर एक खड़ा हुआ तो एक आप इधर से भी हो जाए, अच्छी बात है। हाँ जी, आइए आइए। आपने अभी जीवन भेंट किया नहीं है? हाँ, आपका तो भेंट ही है, आप तो मिशनरी की तरह रहती हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने मेरा थोड़ा सा लिहाज कर लिया, बहुत 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 धन्यवाद है। आपने बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है? पांडे जी के लड़के? आ जाओ आ जाओ, गाँव आ जाओ। वैसे 3-4 पांडे हमारे पास हैं, एक तो पहले लगे हुए हैं, एक आप आ गए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बनाएंगे आपके साथ प्रोग्राम, अच्छी बात है। हाँ जी, और कोई? अरे जीवन को क्या करना है फिर मुझे कई दफ़ा हंसी भी आती है कि हाँ जी, कितना? 1? मैं जानता हूँ आप उधर से हैं, सीता जी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जीवन एक है, मुझे तो अपनी बात समझ है, मैं क्या करूँ, मैं वही सुना देता हूँ। मैं जब देश समाज में आया, सभा सुनने गया दिल्ली में, मुझे कोई जानता नहीं था। मुझे ये बातें ऐसी लगी थी, मुझे गाड़ी में शिवम गुरसेव से ही मिले थे, बस वही जानते थे। तो जब यहाँ वैसे हुआ तो पता नहीं मुझे तो क्या हो गया, मैं तो उठ के खड़ा हो गया, हाथ खड़ा कर दिया। वो पूछे नाम क्या है, कहाँ से आए हो, मैंने बता दिया। वो कहते ठीक है, बहुत से लोग आते हाथ खड़ा करते हैं, मुझसे वो ख़त्म हो गया। तो मुझे कहने लगे क्या प्रोग्राम है, मैं कुछ भी नहीं, आपके साथ रहना है। कहने लगे अच्छा आदमी, घर नहीं जाना? मैं कहा जी अब चिट्ठी लिख दूंगा, घर नहीं जाता। तो वहाँ मैं चले गया, दिल्ली से मोगा सीधा ले गए, हायर लाइफ ट्रेनिंग अकेडमी थी हमारी। तो वहाँ मुझे काम सौंप दिया, उन्होंने देखा कि भागना तो भाग जाए, रहेगा तो रह जाएगा। तो मुझे कहने लगे कितने पढ़े लिखे हो? मैंने कहा जी बीए तक की, बस बीए का एग्ज़ाम देना है। कहने लगे अच्छा, तो ऐसे करो, तो कल से झाड़ू की ड्यूटी तुम्हारी है, एक झाड़ू की और एक लंगर में खाना खिलाने की। उन दिनों जो खाना खाते थे फिर बर्तन साफ करने की, और 4 बजे उठने की, और ये काम करने की। 3-4 महीने मैं तो जो झाड़ू देता था ना, वो ऐसे ही देता था जैसे को भक्त ना अपने इष्ट देव से मुलाकात कर रहा। झाड़ू मेरा वो झाड़ू नहीं था जो लोग कहते हैं कि झाड़ू था, मैं तो श्रद्धा से देता था, मैं तो किसी मकसद के लिए दे रहा था झाड़ू। तो 4 महीने हो गए, कहने लगे घर नहीं जाना। मैंने कहा जी आपकी आज्ञा होगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। कहने लगे फिर ठीक है, एक दफ़ा घर में लाओ। तो मैं तो अपनी बात समझता हूँ कि आपको भी वैसे करना चाहिए, है क्या बात, आपके सामने बैठा हूँ लेकिन विश्वास नहीं होता। अरे ये मजनू जो था ना उसको, ये दरअसल आशिकों की बातें आशिक ही समझते हैं। मजनू से किसी ने कहा कि तुम्हें ईश्वर जो है मिलना चाहता है, अल्लाह मिलना चाहता है। उसने कहा मिल लेंगे, इसमें क्या बात है। कहते कब का टाइम देते हो? उसने कहा जब मर्जी आ जाए, लैला बन के आ जाए। तो बात दरअसल इश्कों की है, ये अनुरागों की है। इसमें ये ऐसे नहीं होता कि जी सोच के जीवन भेंट करेंगे। वो एक जाट था, वो कुएं के ऊपर, आपको पता है पीछे जब ये और नहीं थे तो स्त्रियाँ वो पानी गांव में वो खींच के भरती थी। तो जाट जो होते थे वो मिट्टी मुट्टी से लिबड़े थे, आ जाते सा उत्थे ही।
ਤੇ ਸਾਫਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਸੂਬਣ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾੜਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ नहा नू के फिर आ जाते। तो वो उसको नला रही थी, इतनी देर में डाकिया आ गया। उसने कहा कि भाई बहन जी आपकी तार आई है ना चिट्ठी आई है। उसने कहा क्या है, पढ़ के सुनाओ। वो कहती फलां डेट को तुम्हारा जो भाई है वो साध हो रहा है। वो रोन ला पई, चीकां छड़तियां। वो कहता भागा वाली की हो की गया। कहती जी वो मेरा भरा साध होने लगा। वो कहता छड़ ऐ थोड़ो साध होंदे हुंदे, ऐ नहीं डेटा बन के साध हुंदा कोई, चुप कर कुछ नहीं हुंदा। वो फिर रोणों ना हटे। वो कहता मैं तेनों क्या ऐं नहीं साध बनीदा। वो कहती फिर किस तरह बनीदा है। कहता मैं नवा तां लै। वो पानी पूनी नाल नवाया, हुण साफा बनिया ते तुर पिया कि कित्थे चलिया। कहता साध बनन चलिया। तो मुड़ के आया ही नहीं। तो साथ तां बनीदा कि डेटा बन के 4 दिन बाद मैं पुछ लवां, फलाने की राय लै लवां, ओहदी राय ले लवां। अरे भाई बात ये कुछ